हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके जो मेंडल वाला चैप्टर है, जो आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि हम किस किस टर्म का किस किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जॉर्ज मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस प्लांट का यूज़ करा था वो पी प्लांट का यूज़ करा था, और हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि उसने क्यों पी प्लांट का ही यूज़ करा, किसी और चीज़ को यूज़ क्यों नहीं करा। उसमें पहला जो हमारी चीज़ थी वो ये थी कि आपके मेंडल के पी प्लांट में 7 अलग अलग ट्रेट होते हैं, मतलब 7 ऐसे अलग अलग गुण जो एक दूसरे से अलग होते हैं। देखो कैसे, आपके मेंडल के पी प्लांट में हमारे पास राउंड कलर के, या फिर ऐसे मान के चलो आपके पास सीड शेप था अलग अलग, किसी के पोड कलर अलग थे, पोड शेप अलग थी, फ्लावर कलर अलग थे, स्टेम लेंथ अलग थी, फ्लावर पोजीशन अलग थी, सीड कलर अलग थे। मतलब खाली एक पी प्लांट में 7 गुण है जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग है, 7 कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग है। जैसे सीड शेप, पोड कलर, पोड शेप, फ्लावर कलर, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजीशन और सीड कलर। ये 7 ऐसे कैरेक्टर हैं जो हर प्लांट में अलग अलग, मतलब हर प्लांट में देखने को मिल रहे हैं। तो तुम आराम से पता लगा सकते हो कि ये जो प्लांट है इसका तो भाई सीड का शेप अलग है, इसके पोड के कलर अलग है, इसका पोड शेप अलग है, इसके तो फ्लावर कलर अलग है। इसी तरीके से हर कैरेक्टर के अपने 2 अलील थे। हमने क्या कहा था, मान लो ये जीन है, ये जीन आपका सीड कलर बना रहा है, तो हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, मतलब 2 अलील्स होते हैं। तो आपके सीड कलर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जिन्हें हम कहेंगे ट्रेट, क्या कहेंगे, ट्रेट। देखो, अगर आप हाइट को कैरेक्टर मान रहे हो, हाइट वो कैरेक्टर है जो जीन बना रहा है, तो उसने छोटी हाइट बनाई या स्मॉल हाइट बनाई, ये ट्रेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ट्रेट। तो हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे। सीड कलर का ट्रेट था, क्या तो सीड कलर येलो देखने को मिलेगा या ग्रीन। अगर बात करोगे फ्लावर पोजीशन की, क्या तो वो एक्सेल, एक्सेल मतलब एक्सिस पे फ्लावर देखने को मिलेंगे, टर्मिनल मतलब टर्मिनल पे फ्लावर देखने को मिलेंगे। स्टेम लेंथ क्या तो लंबी होगी या छोटी होगी, फ्लावर कलर क्या तो पर्पल होगा या व्हाइट होगा। पोड की शेप, पोड मतलब जिसमें आपके मटर के दाने आते हैं, इन्फ्लेटेड मतलब इस तरीके से होगी, कंस्ट्रक्टेड मतलब इस तरीके से होगी। पोड का कलर क्या तो ग्रीन होगा या येलो होगा, और सीड का शेप राउंड होगा, मतलब इस तरीके से राउंड होगा या फिर ऐसे रिंकल्ड होगा। अब हमने कहा था कि जब हमारे पास पेयर ऑफ अलील पाई जाती है तो उनमें से एक डोमिनेट करती है, एक रिसेसिव होती है। डोमिनेट मतलब वो अलील जो अपना गुण दिखाएगी 100%। तो हमारे पास इन 7 कैरेक्टर की जो 2 ट्रेट हैं, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट है, तो टोटल कितने ट्रेट हुए, 14। इसमें से बेटा सीड कलर में येलो कलर आपका डोमिनेट करता है। अगर मैं फ्लावर पोर्शन की बात करूं तो फ्लावर में या फिर पौधे में एक्सियल जो फ्लावर है वो डोमिनेट करेंगी। स्टेम लेंथ की बात करूं तो लॉन्ग स्टेम आपकी डोमिनेट करती है। फ्लावर कलर में पर्पल आपका डोमिनेट करता है। पोड शेप में आपकी इन्फ्लेटेड पोड शेप डोमिनेट करती है। पोड कलर में आपकी ग्रीन जो होती है पोड कलर वो डोमिनेट करता है। और सीड शेप में आपका राउंड जो सीड होता है वो आपका डोमिनेट करता है। अब आप कहोगे मैम अगर हमारा राउंड सीड डोमिनेट कर रहा है या फिर हमारा सीड कलर येलो डोमिनेट कर रहा है, तो हम जो भी पौधे आपके देखते हैं वो आपके, या फिर जो भी मटर हम देखते हैं उनका येलो कलर होने की बजाय ग्रीन कलर के होता है। क्योंकि देखो जो मटर हम खा रहे हैं उनके दाने तो ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी पोड़ क्या होती है, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई होती है, और उनका पोड़ का कलर क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, और उनके दाने कैसे होते हैं, ग्रीन। अभी मैंने ये कहा कि जो आपका सीड कलर है उसमें आपका कौन सा डोमिनेट करेगा, येलो। बेटा जो हम सीड या फिर जो हम मटर खाते हैं वो रियल में जो मटर चलते आ रहे थे ना, वाइल्ड मटर, वो नहीं है, वो हमने थोड़ा बहुत चेंज करके बना रखे हैं। क्योंकि सोचो अगर हमारे मटर में येलो दाने निकल आते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं, हम उसको फेंक ना दें इसलिए हमारे पास हम जो मटर खा रहे हैं वो हाइब्रिड मटर है, उसमें आपका ग्रीन कलर का तो दाना दिखेगा, इन्फ्लेटेड मतलब मोटी सी आपको पोड दिखेगी, और ग्रीन कलर की आपको पोड देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे करा इन पे। मेंडल ने बेटा 2 एक्सपेरिमेंट करे थे या 2 क्रॉस करे थे। सुनो क्रॉस का मतलब क्या है यहाँ पे। पहला आपका क्रॉस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने आपके 2 क्रॉस करे। पहले क्रॉस का नाम था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब हमने क्या करा, हमने आप अभी 7 कैरेक्टर देखे हैं, तो हमने क्या करा, हमने एक ऐसा पौधा लिया जिसमें 6 कैरेक्टर तो सेम थे, मतलब 6 कैरेक्टर सेम थे, एक का ही क्या था, ऑल्टरनेटिव फॉर्म था। क्या था, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। तो हमने एक को तो रख लिया अलग, और 6 के 6 क्या हो गए, सेम।
जब हम एक ऐसे पौधे के साथ क्रॉस करवाते हैं जिसमें हम एक गुण को देख के 6 के 6 को सेम रख के उसे हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए हमारे पास जो कैरेक्टर था वो हमने लिया हाइट। क्या लिया? हाइट। तो मेंडल ने क्या करा? सबसे पहले मेंडल ने, देखो मेंडल ने रियल में करा ही था, मेंडल एक बड़ा पौधा उखाड़ के लाया, एक छोटा पौधा उखाड़ के लाया, दोनों को आसपास रखा, एक का मेल पार्ट हटा दिया, एक का फीमेल पार्ट हटा दिया, क्रॉस पोलिनेशन हुआ। क्रॉस पोलिनेशन से उसको कुछ बच्चे देखने को मिले। जब उसने वो बच्चे देखे तो उसे पता चला ये तो सारे बड़े बच्चे आए हुए हैं। तो छोटे वाला जो पौधा था उसने अपना गुण कोई दिखाया है नहीं, इसलिए उसने क्या करा, उसने वो सारे जो बच्चे आए थे उनको क्या करा, सेल्फिंग करा दी, मतलब उनको भी क्या करा, एक दूसरे के साथ रख दिया। अब जो उनके बच्चे आए, ठीक है, उन बच्चों में बड़े भी थे और छोटे भी थे। तो ये तो उसने अपने विजुअली देखा था। इस विजुअली देखने के बाद उसने उसे मैथमेटिकल फॉर्म में ड्रिवन करा। कैसे करा? उसने कहा कि मैंने एक प्योर टोल प्लांट लिया है, मतलब एक ऐसा टोल प्लांट जो कि मैं, मतलब एक बड़ा पौधा जो कई सदियों से बड़े पौधे के साथ ही रहता आया है, या फिर एक ऐसा पौधा जो सेल्फ पोलिनेशन करके पूरा खेत भर रखा है किससे? बड़े पौधे से। प्योर टोल है, उसमें कोई रिसेसिव वाली नहीं है, प्योर टोल है। तो उसने बोला भाई मैंने इस तरीके से प्योर टोल लिया। प्योर डोर्फ मतलब मैंने एक ऐसा पौधा लिया जिसकी पूरे खेत में उस पौधे का कोई और साइज ही नहीं है, सब डोर्फ है, सारे पौधे डोर्फ है। तो मैंने क्या लिया? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब बेटा हमने बनाई गैमेट। अगर आपको म्यूसिस याद हो तो गैमेट में क्या होगा, एक गैमेट में आपका एक एलील चला जाएगा, दूसरे में दूसरा एलील चला जाएगा, सेम ऐसे ही। तो हमने गैमेट बना दी। अब आई हमारी F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फाइलल वन जनरेशन। फाइलल वन जनरेशन, ये आपकी पेरेंटल जनरेशन थी। अब आपकी आई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या बना हमारे पास? कैपिटल T, स्मॉल t। देखो कैसे बनाते हैं इसको, ऐसे बनाओ, पुनेट स्क्वायर से बनाते हैं। इन दोनों गैमेट्स को यहाँ रखो, इसके दोनों गैमेट्स को यहाँ पे रखो। ये देखो, इसको इसके साथ। मुझे एक बात बताओ, ये जो सारे पौधे हैं, जो भी ये पौधा आपको दिखाई दे रहा होता, ऐसा पौधा जिसका ये जीनोटाइप है दिखाई दे रहा होता, तो आपको फिनोटाइप कैसा दिखाई दे रहा होता इन पौधों का? टोल। तो उसे पता चला भाई मेरे को तो F1 जनरेशन में सारे टोल पौधे मिल गए हैं, स्मॉल कहाँ गया? तो उसने क्या करा, ये जो पौधे आए हुए थे इनका क्या करा दी? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब अपने ही भाई बहन है ये, इनकी ही सेल्फिंग करा दी, सेल्फ करा दिया इनको, सेल्फ। अब सेल्फिंग के बाद देखो हमारे पास क्या आता है, देखो सेल्फिंग के बाद हमने हमारी F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई है। क्या कराई है? सेल्फिंग। तो ये दो पौधे थे, देखो आपके पास गैमेट क्या क्या आते हैं? दो गैमेट आए, अलग अलग गैमेट आए ना, क्योंकि हिट्रोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस नहीं, हिट्रो कंडीशन। तो गैमेट भी क्या बनेंगे? अलग अलग। ठीक है, इसके बाद अब आप सेम पुनेट स्क्वायर बनाओ और इसके बच्चे बनाओ, देखते कौन कौन से। बेटा ये उसने विजुअली देखा था, ऐसे मटर के पौधे उसने देखे थे, उन मटर के पौधों को इसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करा है बस। तो उसने क्या करा, देखो सेम गैमेट हमने बॉक्स के इधर और उधर रख दिए। करो भाई, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल। अब मुझे एक बार बताओ, ये तीन पौधे अगर मैं आपको जीनोटाइप ना बताऊं और ये आपके सामने आए होंगे तो कैसे दिख रहे होंगे आपको? तो इस क्रॉस का, इस सेल्फिंग का फिनोटिपिक, फिनोटिपिक मतलब जो दिखता हुआ रेशो तुम्हें क्या मिला होगा? 3:1। क्या दिखा होगा? 3:1। 3 तुम्हें टोल देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेट करता है। तो ये पौधे कैसे दिखे होंगे तुम्हें? टोल। और ये पौधा कैसे दिखा होगा तुम्हें? डोर्फ। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा बेटा? 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक मतलब कितने तुम्हारे पास होमोजाइगस है, कितने हिट्रोजाइगस है। देखो कैपिटल टी होमोजाइगस है 1, स्मॉल टी होमोजाइगस है 1, हिट्रोजाइगस कितनी कंडीशन है? 2। तो 1:2, 2:1। तो देखो ये डोमिनेटिव होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस है। रेशियो क्या है आपका? जीनोटिपिक 1:2:1। देखो सीधा याद रखना है, हमने क्या करा, पहले कैपिटल प्योर टोल लिए थे, प्योर डोर्फ लिए थे। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कैसे पौधे दिखे? टोल। तो मेंडल ने सोचा भाई ये जो टोल पौधे हैं ये तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ मैंने एक छोटा प्लांट भी तो रखा था, तो छोटे प्लांट के गुण क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसलिए उसने क्या करा, इन सारे टोल पौधों की सेल्फिंग करा दी।
सेल्फिंग कराने के बाद उसके पास 4 पौधे आए, ऐसे मानो 4 पौधे आए, 4 में से 3 पौधे बड़े थे, 1 पौधा छोटा। तो उसने पता चला कि अच्छा सेकंड जनरेशन में तुम्हारे पास छोटा वाला जो ट्रेट है वो रिकवर हो गया, पहले में तो दिख नहीं रहा था, दूसरे में क्या हो गया, रिकवर हो गया। उसने यहाँ से 2 लॉज निकाली बेटा मेंडल की। कितनी लॉज निकाली? 2। पहले तुम्हें याद रखना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1, 1 प्योर डोमिनेट, 1 प्योर रिसेसिव, 2 हेटेरोजाइगस। और आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1, 3 टोल 1 डॉर्फ। अब देखो मेरी बात समझो, अब क्या है आपके पास अगला, यहां से मेंडल ने 2 लॉ निकाली, इसकी FN ऐसे मान के चलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉ निकल के आई थी। फर्स्ट आई थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या आई थी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहती है बेटा जब आपकी 2 अलील एक साथ प्रेजेंट हो, चाहे किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, और जब वो अलील गैमेट फॉर्मेशन में जाती है तो वो एक दूसरे पे बिना असर डाले एक दूसरे सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। अगर ये 2 अलील है सेम, ये 2 अलील है सेम, और ये 2 अलील है डिफरेंट, तो ये अलील कभी भी इसमें फर्क नहीं डालेगी। ये इसे कभी नहीं कहेगी भाई तू गैमेट में मत जा, तू भी गैमेट में चल, मैं भी गैमेट में चलती। इसका मतलब पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब अलग होती है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। किसके ड्यूरिंग बेटा? गैमेट फॉर्मेशन। इसे हमने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोला? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से देखने को मिला। दूसरी लॉ जो हमारे पास आई थी वो आई थी बेटा आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आई थी आपके पास? लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो दूसरी लॉ थी हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या थी? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा, अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रखी है जो हमारे पास F1 में भी आई थी और F2 में भी आई थी, अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रखी है, 2 अलग अलग अलील एक साथ प्रेजेंट हैं, तो एक अलील दूसरे के फंक्शन को मास्क कर देती है, दूसरे का फंक्शन नहीं आने देती। इसे हमने क्या बोला? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक अलील क्या कर जाती है? डोमिनेट कर जाती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, 7 कैरेक्टर थी, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट थे, तो टोटल 14 हमारे पास ट्रेट्स देखने को मिल रहे थे। पाइसन स्टावियम हमारा प्लांट था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास प्योर टोल और प्योर डॉर्फ प्लांट लिए गए। F1 जनरेशन आई सारी टोल। F2 जनरेशन में हमारे पास जो रेशियो था, जीनोटिपिक रेशियो था आपका 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो जो तुम्हें दिख रहा था वो कितना था? 3:1। इसके अलावा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन सी 2 लॉ देखने को मिली? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा इसका एक और क्रॉस है डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो हम करेंगे आपकी कल की क्लास में। आप सब एक बार बुक पढ़ना और अपने लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस एक बार करके देखना। थैंक यू बेटा।